नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? राहुल कुमार नमस्ते भाई, नमस्ते। विकास, ज्योति कुमारी, वीडियो बार बार रिप्लाई हो रहा है, रीप्ले हो रहा है। हाँ बेटा, बिल्कुल लाइट इशू हो गया था, है ना? बिल्कुल। सद्दाम हुसैन गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? प्रदीप, अमर सिंह, विवेकानंद, ब्यूटी सिंह, करण, सरोज, रवि रंजन, सूरज, रवि, साधना, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। तो जय हिंद भाई, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे, एकदम बढ़िया है। आइए, तो प्यारे बच्चों, कल हमने 150 तक शब्दों को पढ़ लिया था, है ना? कितने शब्दों को पढ़ा था बेटा? 150 शब्द हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, 150 से आगे हम पढ़ते हैं, आइएगा। तो प्यारे दोस्तों, एक शब्द है कृश। कृश का मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है ना? दुबला पतला। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं अरे बड़े भाई पतले हो आप तो, है ना? बोर्ड भी हैंग कर रहा है। हाँ, तो बेटा दुबला जैसे आप कह देंगे उसको पतला, है ना? जिसे बेटा हम कमजोर की संज्ञा भी दे देते हैं, कमजोर, ठीक है ना? तो बच्चों, इसका जो विलोम होता है वो क्या होगा? वो होगा पुष्ट, स्थूल, मतलब मजबूत। मजबूत, है ना बच्चों? क्या बोलेंगे आप उसे? मजबूत कहेंगे, ठीक है बच्चों? वेरी गुड। आगे आ जाए बेटा खंडन। खंडन का विलोम आपसे पूछा जाएगा, तो खंडन का विलोम क्या होता है? तो बेटा खंडन का विलोम विखंडन मत बताना, खंडन का विलोम विखंडन नहीं बेटा, क्या होगा? मंडन होता है। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, तो खंडन का विलोम, सर मैं बहुत पतली हूँ, ज्योति कुमारी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, पतला होना तो बहुत अच्छी बात होती है ना? क्लियर भाई, पतला होना चाहिए इंसान को। आगे आता है बेटा चपल। चपल का मतलब होता है गतिमान। गतिमान समझते हैं? जो बहुत ज्यादा गति से बोलता रहता है, कोई भी बात यदि उसके सामने आ गई तो वो पूरी गति रखता है, चपल 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 बोलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? उसको बेटा गतिमान कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, इसका विलोम होता है गंभीर, जो बड़ा शांत स्वभाव से सारे निर्णय लेता है ना? शांत स्वभाव से, ठीक है बेटा? कैसे? शांत स्वभाव से निर्णय लेता है, ठीक है बच्चों? वेरी गुड। आगे आता है भ्रांत। भ्रांत मतलब क्या होता है बच्चे? भ्रांत का मतलब होता है घबराया हुआ। घबराया हुआ मतलब घबराया हुआ, जो भ्रम में पड़ा हुआ है उसे कहते हैं भ्रांत। भ्रम में पड़ा हुआ, ठीक है बच्चों? भ्रम में पड़ा हुआ तो उसे भ्रांत कहा जाता है। और इसका विलोम होता है बेटा निर्भ्रांत, जो बिल्कुल नहीं घबराता, बिल्कुल भ्रम में नहीं रहता, सब कुछ एकदम अच्छे से स्पष्ट रखता है, ठीक है बच्चे? वेरी गुड। आगे आता है बेटा गुरु। गुरु का विलोम क्या होता है? लघु। कभी कभी गुरु का विलोम प्यारे बच्चे आपको शिष्य भी मिल जाएगा, है ना? गुरु का विलोम शिष्य भी मिल जाएगा, है ना बच्चों? याद रखना। और गुरु का लघु होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। हाँ, आगे आता है बेटा तृष्णा। तृष्णा का मतलब जानते हैं? तृष्णा का मतलब होता है किसी चीज की प्यास। प्यास, किसी चीज की चाह जो होती है बच्चों, उसे तृष्णा कहा जाता है। और इसका विलोम जो होता है बेटा, वो आपको याद रखना है, वो प्यारे बच्चों होता है वितृष्णा, ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, चलो सर, ये जो विलोम शब्द बना रहे हैं इसकी पीडीएफ निकलवा लेंगे? तो निकलवा लेंगे बिल्कुल राकेश कुमार, एक बार फोन में डाउनलोड कर लेना बेटा। तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है निकट, है ना? और आसक्त मतलब जो दूर है हमसे, ठीक है मेरे बच्चे? जो क्या है बेटा? दूर है, हमारे पास नहीं है, ठीक है बेटा? और जो निकट है वो हमारे पास है, तटस्थ है, हमारे नजदीक है। आगे शब्द आता है बेटा संगठन। संगठन का मतलब होता है मेल, जो हमारे अंदर एक दोस्ती होती है ना? वो बेटा संगठन है। और विघटन जब हमारे अंदर क्या हो जाता है? मन मुटाव हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? मन मुटाव।
जब मन मुटाव हो जाता है प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं विघटन। आगे आता है प्यारे बच्चे प्रवेश। प्रवेश मतलब जानते हैं, कहीं जब हम अंदर, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है प्रवेश द्वार, है ना, अंदर एंट्री करने के लिए प्रवेश द्वार होता है। और प्यारे बच्चों जब बाहर निकला जाता है तो उसे निकास बोला जाता है, बाहर निकलने को, है ना। अंदर एंट्री करना प्रवेश और बाहर निकलना निकाश। परास्त का मतलब बताइए बेटा, परास्त का मतलब क्या होता है? परास्त का मतलब होता है मेरे बच्चों हारा हुआ। कैसा? हारा हुआ जो होता है वो बेटा परास्त है। और विजय बेटा जो जीता हुआ है, जीता जो हुआ है वो क्या है बच्चों? वो विजय है। ठीक है ना, याद रखना। आगे शब्द आता है बेटा इशिप्त, इप्सित, इपिशित, इपिशित। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है चाहा हुआ और ना चाहा हुआ। सर कल का रिकॉर्ड वीडियो कहाँ है बेटा? कल का रिकॉर्ड वीडियो आपकी क्लास में होगा, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों इसे कहेंगे बिना चाहा हुआ। बिना चाहा हुआ जो होता है उसे कहा जाता है बेटा अनिशिप्त। ठीक है ना, बिल्कुल। एक शब्द आया है हम यहां पर हया। हया कहा जाता है जिसको लज्जा होती है, शर्म होती है, उसे कहते हैं। सर जी आप हमसे नाराज हैं क्या? बेटा सुखनाथ ऐसी बात नहीं बोलते यार, नाराज मैं किस लिए हूँ आपसे बताओ? आपने कोई गलत काम कर दिया मेरे साथ, है ना। लज्जा, या बच्चों आप इसे लाज कह देंगे, लाज कहते हैं। तुझे लाज शर्म नहीं है ना बच्चों। और मेरे बच्चों ये होता है बेहया, जिसे लाज शर्म नहीं होती, जिसे लाज शर्म हया होती है वो हया होती है बेटा। और जिसे बिल्कुल किसी की शर्म नहीं होती, किसी का मान सम्मान नहीं करता वो व्यक्ति, वो प्यारे बच्चे कौन होता है? कल वीडियो नहीं है बेटा मंटू साहा, देखेंगे बेटी, देखेंगे कल का वीडियो। बेटे क्लास हुई है तो वीडियो क्यों नहीं है? नहीं मिला सर जी, अच्छा चलो। तो बेटा उसे बोला जाता बेहया, बिना लज्जा वाला, बिना लज्जा शर्म वाला, लज्जा शर्म वाला, बिना लज्जा शर्म वाला जो होता है। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे आता है बेटा निष्काम। निष्काम का मतलब है बिना काम की, है ना। और प्यारे बच्चों इसका विलोम हो जाएगा शेकाम। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों निष्काम का मतलब क्या है? कमाना एवं वासना जो होती है, ठीक है ना। हाँ, निष्काम एक कामना होती है, कामना बेटा जिसे हम एक प्रकार की वासना भी कहते हैं, वासना। ठीक है ना। और बेटा सकाम होता है काम के साथ, ठीक है ना, बिल्कुल काम के साथ है जो। आगे आया बेटा पृथक। पृथक का मतलब जानते हैं क्या होता है? पृथक होता है जो भिन्न होता है, अलग होता है ना। बिल्कुल बेटा चेक करा लेंगे, परेशान ना हो। तो बेटा पृथक का मतलब होता है भिन्न, भिन्न जिसे आप लोग कह देंगे सर जी अलग, है ना। और बेटा एकत्र होता है साथ, है ना मेरे बच्चे, एक जैसा, साथ, एक जैसा। ठीक है ना, वेरी गुड। तो याद रखेंगे पृथक अलग अलग होता है और बेटा एकत्र एक जगह होता है, एक साथ होते हैं, एक जैसे होते हैं सब। चलिए, निंदनीय। निंदनीय का विलोम बताइए बेटा, निंदनीय का विलोम। तो निंदनीय क्या होता है? जब किसी की आप क्या करते हैं बेटा, जो बुराई योग्य होता है वो निंदनीय होता है, और जो बेटा प्रशंसनीय है वंदनीय है। तो बच्चों जिसकी आप लोग प्रशंसा भी करते हैं, सर जी बड़ा अच्छा आदमी है, प्रशंसनीय है, ठीक है ना, प्रशंसनीय। क्लियर है ना, वेरी गुड। फिर आगे आता है बेटा अगला शब्द है हमारा पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है? पहले रहने वाला, ठीक है ना। पहले रहने वाला जो होता है वो पूर्ववर्ती होता है, पहले रहने वाला, पहले रहने वाला जो होता है वो पूर्ववर्ती। और मेरे बच्चे बाद में रहने वाला वो बेटा कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पीछे रहने वाला। परवर्ती मतलब पीछे रहने वाला, पीछे रहने वाला, ठीक है ना, बिल्कुल। निजी। निजी का मतलब क्या होता है? निजी, निजी होता है अपना, बिल्कुल खास। मैंने कहा ये मेरा निजी पेन है, ये मेरा निजी फोन है। और एक होता है हम सब लोगों का, वो हो जाएगा सार्वजनिक, ठीक है ना। निजी मतलब होता है बेटा
जो अपना केवल अपना होता है ना, जिसे आप लोग एक प्रकार से खास भी कह सकते हैं, है ना। और सार्वजनिक होता है सभी का, सबके लिए, सबके लिए। जैसे मान लीजिए एक हमने कोई भी चीज खरीदी, हमने कहा ये सबके लिए है ना। ऐसे मान लो 2 फोन लाया मैं, एक तो लाया मैं अपने लिए निजी, एक लाया तुम्हारे सबके लिए। तो तुम कौन होगे बेटा, तुम सार्वजनिक उस पर प्रयोग करोगे, उसका सब लोग एक साथ करोगे। मिथ्या का मतलब क्या होता है, मिथ्या होता है झूठ, ठीक है ना। मिथ्या होता है बेटा झूठ, मिथ्या होता है झूठ, है ना। और बेटा इसका विलोम होगा सत्य। हाँ बेटा कल वाली क्लास अपलोड है, अभी देख रहे हैं, बिल्कुल अपलोड है, ठीक है, देख लीजिए आप। सर जी ऐप में 2 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम पर खुल नहीं रहा है। बेटा उसको अपडेट कर लीजिए, लक्ष्मी विश्वकर्मा ऐसा करिएगा, उसको क्या करिएगा, एक बार फोन से अपडेट मांग रहा होगा वो, है ना, एक बार उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, या बेटा उसे अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। चलिए प्यारे बच्चों, तो सत्य होता है बेटा जो सच है ना, झूठ नहीं, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सच होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे ज्योति, बिल्कुल बच्चे। आगे आता है बेटा नेक्स्ट शब्द यही लोक। जैसे तुमने कहा सर जी इसी लोक की बात है, यही जगत की बात है ना, ये कहीं और दूर की नहीं है, हमारे यहीं की बात है, ठीक है ना। सर एक बार रिपीट करा दीजिए सर। बेटा अभी किस चीज को, इसको सारी पीडीएफ को रिपीट करा दूंगा एक बार क्लास के बाद में, आज तो 50 ही शब्द है ना, रिपीट करा दूंगा, परेशान ना हो। हाँ तो बेटा यही लोक होता है इसी जगत की बात, परलोक होता है दूसरे जगत की बात, दूसरे जगत की बात, दूसरे जगत की, ठीक है ना। यह जगत नहीं है, दूसरा जगत है, दूसरे जगत की बात है। स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, जहां पर आप आजाद हैं, आपको किसी से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम फ्री हैं, तो आप बेटा स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी रहे हैं। और जब आप किसी के अधीन रह करके जी रहे हैं तो आप दासता पूर्वक जीवन जी रहे हैं, आप किसी के गुलाम हो गए, है ना बेटा। तो आप क्या हो गए मेरे बच्चों, आप आजाद नहीं हैं, आप क्या हैं मेरे बच्चे, गुलाम हैं। तो गुलाम कौन होता है भैया, जो दूसरे के हिसाब से चलता है ना। आजाद वो होता है जो अपने अनुसार कार्य करता है ना बच्चों। अर्पण, अर्पण का विलोम क्या होता है, अर्पण का विलोम होता है किसी चीज को देना या किसी को त्यागना, है ना। मान लीजिए जैसे आप मंदिर जाते हैं तो आप फूल लेकर जाते हैं, तो भगवान जी पर आप फूल अर्पण करते हैं, है ना, फूल चढ़ा देते हैं, और भगवान जी आप उसके बदले भगवान आपको क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं ग्रहण करना, ठीक है भाई, याद रहेगा आपको। वेरी गुड अंजू कुमारी, नमस्ते बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का मतलब क्या होता है बेटा, प्रफुल्ल का मतलब होता है खिला हुआ, एकदम खुशी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का चेहरा बड़ा खिला हुआ दिखता है ना, एकदम खुश है वो, और दूसरा व्यक्ति बड़े दुख से में रहेगा, बड़े मलान से में रहेगा। एमसीक्यू नहीं होगा सर, नहीं बेटा एमसीक्यू कल कराऊंगा, क्योंकि कम से कम 40 एमसीक्यू तो आज हो नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा कि एमसीक्यू में फिर समय क्यों नष्ट किया, है ना। मैं 20 क्वेश्चन करा करके बेटा रह जाऊं, फिर कोई फायदा नहीं होता, मजा नहीं आता, है ना। कम से कम 40 क्वेश्चन तो हो ही जाए, जो आपको भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो बेटा दुख या मलान, परेशान जो होता है व्यक्ति, ठीक है ना। हाँ अंजू वर्मा, सर आप मेरा एसएमएस नहीं देखते हैं बेटा, कैसी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ आगे आता है बेटा मौखिक। मौखिक उसे कहते हैं जो केवल मुख से बोला जाता है ना, केवल मुख से बोलना, केवल प्यारे बच्चे मुख से बोलना होता है मौखिक। और जो बच्चों लिखित में किसी चीज का विवरण देना होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेरे बच्चे लिखित में, लिखतम में बात को बताना, ठीक है ना। सर और कितना दिन आपके साथ पढ़ना को मिलेगा, आपका फुटसिट बचना ही बचाने में। बेटा आरपीएफ के लिए रक्षक बैच है, यूट्यूब पर नहीं होती है, ठीक है विनेश। हाँ अर्पण माने होता है बेटा किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को दे देना, किसी चीज को चढ़ा देना, ठीक है ना। और बेटा किसी चीज को ग्रहण करना होता है ग्रहण, ठीक है ना, बिल्कुल। अपना, अपना, और भैया जो दूसरा है वो कौन है, पराया, ठीक है बेटा। और बेटा आप एक बात तो याद रखना, आपके टेस्ट में वही चीज पूछी जाएंगी। मैंने आपका टेस्ट इस बार सिलेक्ट कराया है कि ये चीज पूछिएगा। एक गद्यांश तो डलवाया है, उससे आपको रिवीजन होगा, क्योंकि गद्यांश कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो बदल दे।
गद्यांश में क्या होता है प्यारे बच्चों, गद्यांश में तो कभी कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि फिक्स होता है कुछ, है ना। कल वाली क्लास बेटा ऐप पर अपलोड कर दी गई है, देख लीजिएगा। अपना का विलोम बेटा क्या होता है, पराया होता है ना मेरे बच्चों। आधिक्य, आधिक्य का मतलब क्या है, कोई चीज जो बहुत सारी मात्रा में है वो आधिक्य है, और जो बड़ी प्रचुर मात्रा में है, थोड़ी मात्रा में है, उसे बेटा क्या बोलेंगे, उसे प्यारे बच्चों अनाधिक्य कहेंगे आप लोग, अनाधिक्य, ठीक है ना। अनाधिक्य पूरी तरह से प्रचुर, पूरी तरह से सही मात्रा में नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलो आगे आया मेरे बच्चे उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम। हाँ काजल कुमारी, हाँ बेटा देख लीजिए आ गई है वो क्लास। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है बेटा, सभी को अच्छे से याद होगा, ये तो अपकर्ष होता है ना। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक परोक्ष का विलोम सब लोगों को याद रखना, बहुत पूछा जाता है। परोक्ष का प्यारे बच्चे प्रत्यक्ष होता है ना। और बड़े प्यारे बच्चे यहाँ पर कभी कभी अप्रत्यक्ष भी मिल जाता है, अप्रत्यक्ष भी, ये भी याद रखना, ठीक है ना। हाँ अपराधी मेरे बच्चों इसका हो जाएगा निरपराधी, है ना। और प्यारे बच्चे निरपराधी ना मिले तो आपको निरपराध मिलेगा, निरपराध, निरपराध मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलो फाउंडेशन बैच नहीं है बेटा, फाउंडेशन बैच नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे आता है बेटा कोलाहल। कोलाहल किसे बोलते हैं, कोलाहल माने जब कोई शोर मचाता है, बहुत ज्यादा चीखता है, हल्ला मचाएगा, एकदम हाहाकार मचाएगा, उसे कोलाहल कहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल अनूप। और बच्चे उसको जो शांत रहता है, इसका विलोम शांत हो जाएगा। शोर नहीं मचाना, शांत रहना, चुप रहना एकदम, ठीक है बच्चे। हाँ फिजिकल कब होगा बेटा, फिजिकल की डेट अभी कुछ पता नहीं चल पा रही है ना, जैसे ही पता चलेगा बिल्कुल बताया जाएगा, है ना बच्चे। आगे आता है बेटा गहरा। अब गहरा का विलोम आपको 3 जगह मिल सकता है ना मेरे बच्चे। एक तो मिलता है बेटा छिछला, एक मिल जाएगा आपको उथला, ठीक है, और एक मिलता है बेटा सतही, ठीक है ना। गहरा, उथला, और बच्चों जो सतह से लगा हुआ है सतही, ये 3 विलोम आपको मिल जाते हैं, तीनों आप याद रखना, ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ आगे आया बेटा कलंकित, जिसपे कोई ना कोई कलंक लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। जिस पर कोई कलंक लगा हुआ है उसे कहते हैं कलंकित हो गया भाई, तुझ पर तो ये आरोप सिद्ध लग हो गया, आरोप लग गया, वो बेटा कलंकित हो गया, ठीक है मोहम्मद नजाकत। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो निष्कलंक होता है, जिस पर कोई कलंक ना हो, जिस पर कोई आरोप ना लगा हो, वो होता है निष्कलंक। आगे आता है बेटा उन्नत। उन्नत का मतलब क्या होता है, उठा हुआ, ठीक है। उन्नत का मतलब क्या है, उठा हुआ। हाँ बेटा शुक्रनाथ डाउनलोड हो गई है, चेक कर लीजिए। तो उन्नत का मतलब होता है बेटा उठा हुआ, और मेरे प्यारे बच्चे अवनत होता है, नीचे उठा हुआ नहीं है, ये गिरा हुआ है, ठीक है ना बच्चों, गिरा हुआ। भाई उठने का विलोम ही तो गिरना होता है, उठना गिरना, ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ आगे आता है बेटा एक पक्षीय, जो एक पक्ष में रहकर सारे कार्य करता है ना, एक पक्षीय। तो एक पक्षीय का विलोम बेटा राकेश कुमार, टेस्ट किस समय होता है, उसके लिए एक टेस्ट का पूरा वो बनाया जाता है, उसमें आप अपना समय देख सकते हैं ना, नहीं तो मैं बता दूंगा देखकर, तुम्हें नहीं देखा जाएगा तो, है ना, बिल्कुल। तो एक पक्षीय नहीं है भैया, बहुपक्षीय है ना बच्चों। क्या होगा मेरे बच्चे, बहुपक्षीय, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ गुरुजी इससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, हिमांशु बेटा 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछेगा, ठीक है ना। हाँ शुडोल, शुडोल मतलब एकदम बहुत जबरदस्त, जो बड़ी शरीर वाला, शुडोल शरीर वाला होता है, मजबूत शरीर वाला, उसे शुडोल कहते हैं, हाथी को बोल सकते हैं ना। और प्यारे बच्चों जो बेडोल होता है, बड़ा ही मतलब एक प्रकार से कमजोर शरीर वाला है, बेडोल है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों इन बात को, है ना। अरविंद कुमार बात समझ में आई, सर एक बार रिपीट करा दीजिएगा, दीजिए बेटा, अभी इसको रिपीट करूंगा पूरी जो 50 क्वेश्चन है ना, 50 के 50 शब्दों को। वसंत, वसंत का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि बेटा एक समय ऐसा आता है, एक मौसम ऐसा आता है शिवानी कुमारी, कि
नए फूल आते हैं पेड़ों पर, नए नए पत्ते आते हैं, है ना, तो बच्ची आपने देखा होगा पूरे हरे भरे चमकते हैं वो, है ना। और जब हरे भरे चमकते हैं तो बेटा वसंत हो जाता है, वो फूलों का गुच्छा बोल देंगे उसको। और जब एक बसंत से पहले क्या होता है, जब सर्दियां हल्की हल्की खत्म हो जाती हैं, लगभग होली का सा समय होता है, तो प्यारे बच्चों, हाँ सर आज आप कमेंट ज्यादा ले रहे हैं, हाँ अच्छा भाई बादल कुमार, चलो। तो बेटा जब पत्ते झड़ जाते हैं, बिल्कुल सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, सारे पत्ते फूल सब खत्म हो जाते हैं, पेड़ों की सूखी डाल ऐसी दिख रही होती है, तो बेटा उसे कहते हैं पतझड़, ठीक है ना, उसे कहते हैं पतझड़। शूरता, शूरता किसे होता है, शूरता का मतलब बताइए। शूरता है जो बिल्कुल डरता नहीं है, हिम्मत वाला, है ना मेरे बच्चों। और प्यारे बच्चों भीरुता होती है, डरपोक किस्म का आदमी होता है, क्या कहेंगे बेटा, उसे आप लोग डरपोक कहेंगे। डरपोक है सर, इसके अंदर तो भीरुता है, मतलब तो भय मानता है, ठीक है ना। आगे आता है बेटा 186 शब्द, सुदूर। सुदूर मतलब होता है बहुत दूर, सैनिकट मतलब बहुत पास, ठीक है बेटा। सुदूर का मतलब है बहुत दूर, ठीक है। और बेटा सैनिकट का मतलब होता है बहुत पास, ठीक है ना, बहुत पास, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे आता है बेटा स्वाधीनता। स्वाधीनता का मतलब होता है अपने अनुसार कोई कार्य करना, ठीक है ना, वो स्वाधीनता है। और बच्चों जब दूसरे के अधीन हमें रहकर के कार्य करना होता है, दूसरे के अनुसार चलना है, तो पराधीनता है, ठीक है बेटा। तो मेरे बच्चे स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। और स्वाधीन ता लगा हुआ है यहां, तो यदि ताना लगा मिलेगा तो बेटा पराधीन मिलेगा, स्वाधीन का विलोम पराधीन, ठीक है। और बच्चों यदि आपको अधीन शब्द आएगा, अधीन, तो अधीन का विलोम होता है बेटा स्वतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है ना। अपशकुन, अपशकुन किसे कहा जाता है बेटा, अपशकुन किसे कहा जाता है। अपशकुन का मतलब होता है जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए घर से निकलते हैं और निकलते ही कोई ऐसा अपशकुन हो जाता है, मान लीजिए शीशा टूट जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, ऐसी चीजों को हम अपशकुन मानते हैं। या फिर कोई हमारे सामने खाली टोकरा या खाली बर्तन लेके आ जाता है, तो हम कहते हैं लीजिए यार पूरा दिन खराब हो गया, आज तो सब कुछ खाली खाली मिलेगा, है ना। तो मेरे बच्चों इस तरह से होता है, उसे अपशकुन कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, कोई छींक दे, अच्छी, है ना, तो कहते हैं यार अब शकुन हो गया, अब नहीं जाते यार, पानी पी लीजिए तब चलेंगे, है ना, थोड़ी देर रुक कर चलेंगे, वरना अब तो हो सकता है रास्ते में कुछ अनहोनी ना हो जाए, ठीक है ना मेरे बच्चे। हाँ ठीक है अंकित कुमार, बेटा समझेंगे बात को। फिर होता है बेटा उसका विलोम होता है शकुन, कोई हमारा शगुन बन जाता है ना, बिल्कुल। चलिए जैसे बेटा शगुन बनना जानते हैं, आप जब कहीं जा रहे होते हैं तो आपको कोई अर्थी दिख जाती है, तो जब अर्थी का दिखना शुभ माना जाता है, ठीक है विशाल, याद रखो। मूड, मूड उस व्यक्ति को कहा जाता है जो जिसमें ज्ञान नाम की चीज नहीं होती, बिल्कुल ज्ञान में जीरो होता है, शून्य होता है, उसे कहते हैं यार मूर्ख है ये तो आदमी, इससे कोई जानकारी नहीं है दुनियादारी की। हाँ, और बच्चों जो ज्ञानी होता है उसे कहते हैं बेटा जिससे जानकारी होती है, जिस चीज का विद्वान होता है वो, है ना, वो बेटा क्या होता है, उस चीज का विद्वान होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे आता है प्यारे बच्चे निर्भीक। निर्भीक किसे कहेंगे, निर्भीक तो वो होता है जो बिल्कुल नहीं डरता, जिसके अंदर बिल्कुल डर नाम की चीज नहीं होती, वो निर्भीक होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे निर्भीक किसे बोलते हैं, जैसे आप हैं, आप बिल्कुल नहीं डरते, आपको चाहे कुछ हो जाए आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, पेपर कितना ही कठिन आ जाए, आपने अच्छे से हर चीज को पढ़ लिया, आप बिल्कुल निर्भीक है। और एक बच्चा क्या होगा, वो कायरता का परिचय देता रहेगा, अरे मुझे तो पढ़ाई नहीं जाता मुझसे, अरे भाई तुम क्या हो यार, है ना, तुम कैसे करोगे दुनियादारी को, जो तुम्हारे अंदर डर ही इतना सारा है, तुम किताबों से डरते हो, अरे भाई तुम कायर हो यार, है ना, डरो मत, सबका सामना करो आगे बढ़ के। अश्लील, अश्लील किसे बोलते हैं बेटा, अश्लील माने कहते हैं जैसे मान ली कोई बच्चा कोई दोस्त होता है तो वो गंदी बातें ज्यादा करता है, गंदी गंदी बातें करेगा, गंदी बातें देखेगा, गंदी पिक्चर देखता है, उसे कहते हैं अश्लील बातें करता है, यार तू गंदी बातें करता है, हमेशा मुझसे दूर रहे भाई, है ना। तो बेटा अश्लील होता है गंदी बातें करने वाला, गंदे
विचार रखने वाला, उसे कहते हैं अश्लील आदमी है यार, तू अश्लील बातें करता है, अश्लील तरह की हरकतें करता है ना। और बेटा सलील जो होता है वो हमेशा शुद्ध सुथरी अच्छी बातें करेगा, कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे हमें कोई हानि हो, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे आता है बेटा वांछनीय। वांछनीय होता है चाहने योग्य, जिसको हम चाहते हैं वो चाहने योग्य है, उस चाहने के लायक है ना। अब जो चाहने लायक नहीं है यार, उसे तो अवांछनीय कहेंगे, चाहने योग्य न है, चाहने योग्य न हो है ना, जो चाहने योग्य न हो तो उसे कहते हैं अवांछनीय। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे सुगंध। सुगंध क्या होती है बेटा, जिसमें खुशबू आती है ना। बादल कुमार यादव, सर कल आपने मेरा टेलीग्राम पर क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया था। बेटा बादल, तुमने कोई क्वेश्चन किया था? रात तो मैंने टेलीग्राम चेक किया था, तुम्हारा तो नाम से कोई क्वेश्चन नहीं था, बताओ। एक बार आज उसे फिर रिसेंड करना है ना, यदि आपने किया तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। सुगंध होता है बेटा खुशबू, ठीक है ना, खुशबू। खुशबू होता है दोस्तों सुगंध। और बेटा बदबू जो होता है, बदबू वो होती है बेटा जो बुरी गंध होती है, बुरी बदबू होती है ना, उसे बदबू बोलते हैं, दुर्गंध। सुंदरता, सुंदरता कैसे कहते हैं बेटा, जो चांद सा रोशन चेहरा है ना, चांद सा रोशन चेहरा, जो चांद की तरह गोल चेहरा होता है, मोटी मोटी आंखें होती है ना, तो बच्चा एकदम कहते हैं बड़ी सुंदरता है यार। और सुंदरता लड़की में होती है, लड़के में नहीं होती यार, कभी याद रखना है ना, ठीक है भाई। एमडी आबिद अंसारी, बेटा सुंदरता लड़की में होती है, लड़के में नहीं होती है। लड़का तो सिर्फ मानने के होता है यार, ठीक है, काला पीला जैसा भी हो, भूरा हो, अच्छा हो, बुरा हो, लड़का तो लड़का है, लेकिन सुंदरता लड़की की होती है, लड़के की नहीं होती, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो सुंदरता होती है बेटा, सुंदरता एकदम चमक धमक दिखना, सुंदर लगना देखने में, है ना। और प्यारे बच्चे कुरूपता होती है बुरा रूप, ठीक है ना। सुंदरता का मतलब है सुंदर, अच्छा रूप, अच्छा जो रूप होता है बेटा उसे कहते हैं सुंदरता, ठीक है ना। और प्यारे बच्चे कुरूपता का मतलब होता है बुरा रूप, ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को, वेरी गुड। हाँ लड़के तो कालू होते हैं, बिल्कुल बेटा कालू ही होते हैं। लुप्त, लुप्त माने पता है क्या होता है, लुप्त माने होता है गायब हो जाना, गायब मतलब यार छुपना, कहते हैं यार तुम तो लुप्त ही हो गए, कहां चले गए थे। और व्यक्त माने होता है दिखना, ठीक है बच्चों, दिखना। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है। आगे आता है बेटा रक्षक। रक्षक किसे कहते हैं, जो बेटा, हाँ रक्षक उसे कहा जाता है जो तुम्हारी रक्षा करता है, वो रक्षक है। जो तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारा वो भक्षक है बेटा, है ना। और जो लड़ाई दंगा मन में रखता है, वो हिंसा करने वाला व्यक्ति होता है, उसे हिंसक कहते हैं। और बेटा जो लड़ाई दंगे नहीं करता, सबसे प्यार से व्यवहार करता है, उसे बच्चों अहिंसावादी कहते हैं, अहिंसा कहते हैं। गांधी जी अहिंसावादी थे ना, वो नहीं लड़ते थे। व्याप्त, व्याप्त का मतलब होता है दोस्तों फैला हुआ। हाँ बेटा बुरे नहीं दिखते हैं, प्रदीप यादव सिर्फ क्या होता है, लड़के बुरे नहीं दिखते, लड़कों में सुंदरता नहीं, लड़कों के लिए सुंदरता शब्द आता नहीं है, ठीक है ना, याद रखो। तो बेटा फैला हुआ, और अव्याप्त जो फैला हुआ नहीं है, इकट्ठा है, ठीक है ना बच्चों। हाँ आगे आता है बच्चे आपका सविकार, है ना। शैविकार होता है, विकार का मतलब है बदलाव, और शय माने बदलाव के साथ, जो बदलाव के साथ है वो शैविकार है, और जो बदलाव के साथ नहीं है वो प्यारे बच्चों निर्विकार है, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये 199 शब्द मैंने ये पढ़ाए हैं, 50-40 शब्द पहले पढ़ाए हैं, तो लगभग आपको 200 प्लस शब्द हो गए हैं, जैसे कि ना, याद रखना। तो बेटा जैसे मैंने आपको मैंने कहा धूप, तो धूप का विलोम आप क्या बताएंगे, जल्दी से बताना। धूप का विलोम क्या बताओगे, जल्दी बताओ, चलो आंसर दीजिए। आबिद हुसैन बेटा आंसर देंगे, सनोज, गोविंद, किशोर, बोलो, रोहित, विशाल पाल, सब बताएंगे। हाँ लड़की बेटा पापा की परी होती है। धूप का विलोम क्या होता है, ऐसे मैंने कहा बच्चों आपके सामने, हित का विलोम बताइए, हित का विलोम, हित का विलोम बताओ।
और तीसरा प्यारे बच्चे मैंने कहा पूर्ण का विलोम बताओ, और चौथा मैंने एक शब्द दिया बच्चे आपके सामने मानव का विलोम बताओ। चलो जल्दी से बताइए, चारों आंसर बताओ जल्दी से। हाँ बोलो बच्चों, सब लोग आंसर दीजिए। धूप का विलोम, हित का विलोम, पूर्ण का विलोम और मानव का विलोम, चारों आंसर दीजिए सभी बच्चे। अरे भाई नीचे मत जाओ, चलो बेटा बताइए जल्दी से। हाँ, धूप का, हित का, पूर्ण का, मानव का। तो धूप का विलोम होता है बेटा, बिल्कुल सही आंसर, छांव। ठीक है ना। और हित का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? हित का हो जाएगा बेटा अहित। ए लगाकर बना दीजिए, अहित। ये मेरे हित की बात नहीं है, अहित की बात है, मेरे हित की नहीं है, मेरे पक्ष की बात नहीं है। पूर्ण का विलोम क्या होता है बेटा? अपूर्ण होता है, अपूर्ण। ठीक है ना। और मानव का विलोम क्या होता है बेटा? दानव होता है। मानव का विलोम दानव। वेरी गुड। तो बेटा इसी तरह से आपसे आंसर पूछा जाएगा, है ना बच्चों? एक क्वेश्चन बताइए। चलो मैं मानूंगा कि आप लोगों ने यार वो क्वेश्चन मैंने हालांकि आपको पढ़ाया नहीं है, लीजिए, लेकिन चोर का विलोम बताओ। चलो बेटा चोर, चोर का विलोम, चोर का विलोम बताइए बच्चे। बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे चोर का विलोम। चोर का विलोम क्या होता है बेटा? हित का निहित होगा, नहीं बेटा दुर्गावती, हित का अहित। मानव का दामन, दानव, है ना। चलो चोर का विलोम बताओ। बोलो बेटा, चोर का विलोम बताओ। चलो सब जानते हो, आप पुलिस की नौकरी भी करोगे ना। ईमानदार का तो बेटा बेईमान होता है, राहुल। हाँ, तो बेटा चोर को पुलिस पकड़ती है ना, चोर पुलिस, है ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हाँ, हाँ। और बच्चे एक शब्द आपको साधु भी मिल सकता है कभी कभी, है ना, साधु। याद रखना भी, दोनों आंसर मिल सकते हैं। वेरी गुड। हाँ चलिए, यही बच्चों आपको याद रखना है। अब बच्चे मैंने जितने भी शब्द पढ़ाए हैं, है ना, चोर, साहू, चोर, साधु, शाह, ऐसे बोल देते हैं, वो शब्द आप सब लोग याद रखना, है ना। वेरी गुड। चलो तो सभी प्यारे बच्चों को आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं, है ना। और कल बच्चों मैं इसके 40 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, 40, है ना बच्चे। वेरी गुड। 40% मैं आपको विलोम शब्द के कराऊंगा। तो सभी लोगों से मुझे उम्मीद है कि सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। दोषी का बेटा निर्दोषी होता है ना। चलो तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।